हम सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन इस साल एक टीयर 3 कॉलेज में हुआ है यार, और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस तुमने अटेंड करी हैं तो एक चीज तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी सोसाइटीज, तुम्हारा प्लेसमेंट सेल, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं परोस के लाने वाले हैं यार। अपॉर्चुनिटीज कौन लाएगा वो तुम खुद साक्षात होने वाले हो, जाके अपने आप को शीशे में देख लो। मैं यार अपने आप को एक बहुत यूनिक पोजीशन में डालता हूँ। सबसे पहले सॉरी, पिछले 1-2 हफ्ते से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ पे काम चल रहा है यार जो मेरी विजन से बहुत ज़्यादा अलाइन होती है, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी, अगर मैंने अपने कॉलेज में देखा कि अगर एक बच्चे का 1 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल प्लेसमेंट लग रही है, अगर मैंने देखा एक कॉलेज की 40 लाख रुपए की डोमेस्टिक प्लेसमेंट जाने लग रही है, 16-17 लाख का एवरेज पैकेज आने लग रहा है, तो ऐसा ये चीज़ कुछ ही कॉलेजेस तक क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? क्या ये चीज़ मैं हर कॉलेज और हर बच्चे के लिए इनेबल कर सकता हूँ? तुम सबके लिए ये वाली चीज़ें मैं इनेबल कर सकता हूँ? इस पे काम चल रहा था यार काफ़ी टाइम से, इसलिए सॉरी यार अगेन। आज वाली वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो इन 500-600 बच्चों से पिछले 2 हफ्तों में मेरे को सीखने को मिली, कुछ लर्निंग्स, कुछ स्टोरीज, और कैसे तुम अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मोटिव नहीं है यार, बिल्कुल दिल से बना रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मेरा बस ये है यार कि अगर मैं तुम में से 5 लोग भी खड़े होके, मोटिवेट होके कुछ काम कर सके, कुछ नया यूनिक कर सके, कुछ अपना स्टार्टअप कर सके, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो हमारी इस पूरी इकोनॉमी को प्रोपेल करती है, तो यार ये वाली वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। जल्दी से चलते हैं यार बोर्ड पे। एक बार एक बच्चे से मेरे को यार इंटरेक्ट करने का मौका मिला। वो बंदा ऑलरेडी 25 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में काम कर रहा है। उसकी एज है यार, बताओ, 17 साल, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था मैं भी 17 साल का था, और मैं 25 स्टार्टअप्स में काम नहीं कर रहा था, 1-2 में कर रहा था, 25 में नहीं कर रहा था। इस वाली जनरेशन में हम जी रहे हैं। एक और फैक्ट बताऊं, एक बच्चा मिला मेरे को, उससे मैं 2-3 महीने से पहले से कनेक्टेड हूं, जब से उसका जेईई एडवांस का रिजल्ट आया। उसने मेरे को बोला कि भैया, जब सारे लोग जेईई एडवांस्ड पोस्टपोन करा दो और इन सारी चीज़ों में लगे हुए थे, मेंस हिलवा दो, फिर से करवा दो, इन सारी चीज़ों में लगे हुए थे, तो इन 3 महीनों में उसने क्या किया, वो अपने मम्मी पापा के पास गया और उसने बोला कि पापा मम्मी, मेरे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, मेरे को नई नई चीज़ें सीखनी है इन 3-4 महीने में, जब तक मेरा कॉलेज शुरू नहीं होता। अगर आप मेरे को 20,000 रुपये लैंड कर दो तो फिर मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। उसके मम्मी पापा ने कहा, ले बेटा 20,000 रुपये। 3 महीने बाद, आज की डेट है, ठीक है, आज की डेट है, मेरे पास आज उसका मैसेज आया। उसने कहा कि भैया 3 महीने के अंदर सक्सेसफुली उसने ये 20,000 रुपये अपने मम्मी पापा को वापस दे दिए, और इन 3 महीनों में उसने इतना कुछ सीखा है, इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी हैं, कि वो बंदा आज एक अलग लेवल पे बैठा है, और वो अभी कॉलेज उसका शुरू होएगा। 28 दिसंबर से हमारा कॉलेज खुल रहा है, 28 दिसंबर से उसका कॉलेज शुरू होएगा। इस वाले हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यार मेरे से बोलते हैं कि भैया, हमारे पेरेंट्स तो हमें मानेंगे ही नहीं, कुछ भी हम बोलते हैं कि हमें अपना स्टार्टअप करना है, या 5,000 10,000 रुपये, हम कुछ भी बोलते हैं तो उनका विश्वास ही नहीं होता हम पे। तुम मेरे को ये बताओ कि यार, एक जगह तुम हो और एक जगह ये वाला बच्चा है जिसने 20,000 रुपये मांगे तो सही, उसके बाद वो दिखा अपने मम्मी पापा को नई नई चीज़ें सीखता हुआ, और 3 महीने के अंदर उसने जो 20,000 रुपये ये वापस कर दिए अपने मम्मी पापा को। ये बच्चा अगर अगली बार 2 लाख रुपए भी मांगेगा ना, इसके मम्मी पापा दे देंगे, और हम इसी वाली साइकिल पे अटके रह जाएंगे। पॉइंट ये है कि यार हमें धीरे धीरे ट्रस्ट बनाना होता है। जो पेरेंट्स वाला क्वेश्चन होता है, हमने एक कुछ कारणों की वजह से यार हमारा एक टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उनका जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुका है इस पॉइंट पे। अगर कोई बच्चा यार ऑलरेडी आईआईटीज़ में पढ़ रहा है, या एक बच्चा आईआईएम के अंदर पढ़ रहा है मास्टर्स के लिए, तो उसके पेरेंट्स को ट्रस्ट है कि उसकी यार पास्ट हिस्ट्री दिख रही है कि ये बंदा तो यार ऑलरेडी करता है, तो ही वोंट वेस्ट माय मनी, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस चक्कर में ऐसा होता है। बट पॉइंट बीइंग कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, इस बच्चे की उम्र 18 साल है। अगर तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो और तुम्हारे पास तुम्हारे रेज्यूमे में कुछ भी लिखने को नहीं है, वो एक खाली पन्ना है, और तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि क्या लिखूं, ना कि ये कि क्या हटाऊं, तो यार हम एक गलत स्थिति में हैं, और इससे हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की जरूरत है। अगर तू इस वीडियो को देख रहा है, तुम इस वीडियो को देख रही हो, तो इस चीज को समझो, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। वी आर जस्ट नॉट डिगिंग डीप इनफ। हम ज्यादा खोद नहीं रहे हैं यार, हम उस टेस्ट में नहीं बैठ रहे हैं, हम उस स्कॉलरशिप एग्जाम को नहीं दे रहे हैं, हम उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? इनहेरेंट डर है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, कोई गोली मार देगा, कोई भी कुछ नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये वाली मेंटालिटी लेके चलोगे, जहां पर अपॉर्चुनिटीज के पूल में से तुम चूज कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, वो एक ज्यादा अच्छी पोजीशन है, ना कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें चूज करे कि यार कुछ नहीं मिल रहा, अब हमें हमारे जो 1 पन्ने का रेज्यूमे है इसको हमें भरना है, तो इसलिए हमें ये वाली चीज करनी पड़ेगी।
आगे बढ़ने से पहले यार कोडिंग निंजास का एक टेस्ट आ रहा है स्कॉलरशिप का, ठीक है, इस टेस्ट में मैं भी बैठ रहा हूँ। पॉइंट जो मैं ड्राइव करना चाहता हूँ ये है कि ये टेस्ट 19 और 20 दिसंबर को है, 9 बजे ये वाला हमारा टेस्ट हो रहा है। 19 को नहीं दे रहे तो 20 को दे सकते हैं। मैं भी इस टेस्ट में बैठ रहा हूँ, क्यों? इसके अंदर 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने हैं। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वही लॉजिकल रीजनिंग जो हमारी जनरल होती है, उसके लिए तैयारी करनी नहीं। बट अगर ये मैं 30 क्वेश्चन दे दूंगा और मेरा सिलेक्ट हो जाता है तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी इनके कोर्सेज पे। अगर उसके बाद मैं कोर्स लेता हूँ तो मेरे को इनकी हाउ टू एस कोडिंग इंटरव्यूज की एक बुक है, गाइड बुक, वो मेरे को क्रिसमस गिफ्ट हैम्पर में मिलेगा। एक विंटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा जो मैं अपने रेज्यूमे में लगा सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी है इस टेस्ट में बैठना। पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर इस टेस्ट के लिए मैं रजिस्टर ही नहीं कर रहा तो उसके आगे वाली चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इनके कोर्सेज में यार वही है, अमेजॉन, फेसबुक, स्टैनफोर्ड वाले लोग तुम्हें इनके कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं। टीए का सपोर्ट है तो डाउट रेजोल्यूशन तुम्हारा 2 घंटे में हो जाता है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है। इस पॉइंट पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ यार, बस बात ये है कि हम नहीं कर रहे चीज़ें, वी आर नॉट डिगिंग डीप इनफ। यहाँ पर इनसे यार मैंने बात करके, अगर तुम, मेरा कोड है यार यश, देख लेना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आए तो यश कोड यूज करने पे तुम्हें 50% इनके स्कॉलरशिप टेस्ट पे ऑफ भी मिल जाएगा, आधी हो जाएगी फीस। तो एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, बहुत रियल एग्जांपल से समझाऊंगा ये वाली चीज मैं तुम्हें। एक कंपनी है यार डालबर्ग, DALBERG, डालबर्ग, सर्च करना। कंसल्टिंग की फर्म है, काफी बड़ी फर्म है। ये जो कंपनी है ये IIT दिल्ली में जाती है, IIT बॉम्बे में जाती है, IIT मद्रास में जाती है, IIT कानपुर में जाती है और IIT KGP में जाती है, बस। और किसी कॉलेज में ये कंपनी नहीं जाती अपनी इंटर्न की हायरिंग करने या प्लेसमेंट करने। इसका मेरे को लिंक मिला कहीं पे अप्लाई करने का इंटर्नशिप के लिए। मैं खुद यार DTU का स्टूडेंट हूँ, ठीक ठाक कॉलेज है, मतलब IIT नहीं है। मैं DTU का स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज के लिए, इस कंपनी के लिए, डालबर्ग के लिए मैंने अप्लाई कर दिया एक लिंक के थ्रू। सबसे पहले तुम्हें अप्लाई करना होता है। अगर 100 बच्चे इसका गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो 100 में से ये मान लो कि 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये टेस्ट के लिए बुलाते हैं। इन 10 बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे हमारा, और इन 7 बच्चों में से कोई शायद 3 बच्चे होंगे जिनको ये सिलेक्ट कर लेंगे एज एन इंटर्न। यहाँ 100 बच्चों में अगर मैं अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने किया यार हमारे कॉलेज से, इन 10 बच्चों में से एक नाम मेरा था, ठीक है। हमारे पूरे कॉलेज में से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए। मेरे को नहीं पता कितनों ने अप्लाई किया, बट सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए। एक मैं था 3rd ईयर में, सिर्फ मैं अकेला था, और एक मेरे सीनियर थे 4th ईयर में। अगर यहाँ पर इन 100 बच्चों में ही नहीं होता मैं, अगर ये वाला गूगल फॉर्म मैंने भरा ही नहीं होता, ये सोच के कि यार मेरे को तो मेरा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो क्या कभी मैं इन 10 बच्चों में आ पाता? क्या कभी मैं इन 7 बच्चों में आ पाता? क्या कभी मैं इन 3 बच्चों में आ पाता? ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी इस कंपनी की, बट मैंने अप्लाई किया कि अगर मेरे को टेस्ट आ गया, टेस्ट का लिंक आ गया, तो कम से कम मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये वाली लर्निंग मेंटालिटी रखोगे तो चीजें यार उखड़ रही होंगी। फाइनल थॉट्स क्या, सॉल्यूशन क्या है भैया इस प्रॉब्लम का? ये Tier 1 की जर्नी है, ये Tier 3 वाले स्टूडेंट की जर्नी है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। यहाँ तुम्हारा गोल है कि तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस होना है, ठीक है। ये Tier 1 वाला बच्चा, ये Tier 3 वाला बच्चा है। ये चीज़ मैं मानूंगा और तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि जो Tier 1 वाला स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ से नहीं होता, उसका स्टार्टिंग पॉइंट में भी यहाँ से होता है। इतनी ये जो लीड है ये उसको उसके कॉलेज के ब्रांड ने दे दी इस Tier 1 वाले में। बट क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि ये वाला जो बच्चा है हमारा Tier 3 वाला, तुम में से बहुत सारी जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्या हम इसको कभी चेज ही नहीं कर सकते? हमने सिंपल सी चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो हमारा टाइम कम हो जाता है। तो क्या हम अपनी वेलोसिटी को, अपनी रफ्तार को इतनी तेज कर सकते हैं कि ये बंदा अपनी v स्पीड पे चल रहा है और यहाँ से हम 2v पे चलें, तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम इसके बराबर पहुंच जाएंगे, और ये बंदा जब आगे भी v पे भागता रहेगा और यहाँ पर हम अभी भी 2v पे भागते रहेंगे। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि सही डायरेक्शन में भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डायरेक्शन तुम्हें देने के लिए मेंटोर्स चाहिए जो सही में कुछ उखाड़ के बैठे हैं या उन बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इस चीज़ को तुम समझ लो, तुम्हारी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। v से 2v में जाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पॉइंट ये यार कि अगर यहाँ से हम अभी भी 2v में भागते रहें तो क्या एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम एंड पॉइंट पे होंगे और ये Tier 1 वाला यहाँ नहीं पहुँचा होगा। हम एंड करके इस वाले गोल में पहुंच चुके होंगे और ये अभी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि अपनी v स्पीड पे भाग रहा था। ये बंदा कंप्लेसेंट हो गया कि यार अब तो मेरा कॉलेज में हो गया, अब तो कॉलेज सब कुछ कर लेगा मेरे लिए, और तुम भागते रहे उन 4 साल और एंड में तुमने देखा कि यार मैं तो इससे आगे निकल गया। ये वाली चीज़ें होती हैं, तुम्हें समझना होगा।
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं इस वीडियो के। अगर तुम एक बिलियनर देखते हो यार, लगभग 2300 बिलियनर है वर्ल्ड के अंदर, अभी 2300 बिलियनर्स हैं हमारे पास। 2300 बिलियनर्स में से सबकी यार जर्नी बहुत अलग है। कोई बंदा डाइवोर्स लेके बैठा है, कोई बंदा शादीशुदा खुश है, कोई बंदा अपने प्राइवेट जेट में घूमना पसंद करता है, कोई बंदा अपनी गाड़ी में घूमना पसंद करता है, कोई बंदा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई बंदा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। किसी ने अपना कॉलेज पूरा किया, टॉप कॉलेजेस से था, और कोई बंदा ऐसा था जो कॉलेज ही नहीं गया, कभी ड्रॉप आउट कर लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हर बंदे की लाइफ ना यार अलग है, हर बंदे की लाइफ ट्रेजेक्टरी अलग है। अगर तुम एक सेट रोड मैप फॉलो करोगे किसी भी चीज़ का, तो मेरे हिसाब से वो एक राइट अप्रोच नहीं है। तुम्हारी चॉइसेस हैं, तुम्हारे डिसीजंस हैं, और तुम्हारा एक बैकग्राउंड है, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हें कितना आता है, तुम कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो, ये चीज़ें तुम्हें समझ आ रही हैं। बात यह है कि तुम हर बात पे क्या अपने डिसीजन लेते हो। क्या तुम वो अलार्म का स्नूज बटन दबा के फिर से सोने जा रहे हो 2 घंटे, या तुम सुबह उठ के 2 घंटे कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, या अपना किसी स्किल को डेवलप कर रहे हो, या कोई कोर्स देख रहे हो इस फ्री टाइम में, जब बच्चे कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, धूप सेकने जा रहे हैं, सर्दी की अजीब ही चीज़ें चल रही है भाई, उस पॉइंट पे क्या तुम बैठ के धूप सेक लो यार, बट कोर्स देख लो धूप सेकते हुए। ये पॉइंट है मेरा। इतना कर लोगे तो हो जाएगा। वीडियो बंद कर दो, उठो, खड़े हो और मेहनत करो। बाय यार।